श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। नारायण श्री हरि। जगत पिता भगवान विष्णु के नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर विराजमान थे परमपिता ब्रह्मा जी, जिससे सृष्टि का विस्तार हुआ। एक प्रकार से कह सकते हैं कि नाभि से ही सृष्टि का जन्म हुआ। मां के गर्भ में थे जब हम, तो हमारा पोषण मां की नाभि से, जो नाड़ हमारे से जुड़ी हुई थी, कॉन्टेक्टेड थी, वहीं से तो सारा पोषण हो रहा था। बुजुर्ग कहते थे ना कि भाई नाभि में 2-4 बूंद तेल की नित्य डालो, मुख नहीं सूखेगा। नहाते समय सर्वप्रथम जल नाभि पे डालो। आज और भी नाभि के बारे में अद्भुत जानकारी। भ्रूण नाभि के पीछे पैदा होता है और उसे मां से जुड़ी नाड़ी से ही पोषण मिलता है। इसी वजह से मौत के 3 घंटे बाद तक नाभि गर्म रहती है। नाभि के पीछे एक पैच या नाभि बटन होता है, जिसमें 72,000 से ज्यादा ब्लड वेसल होती हैं। हमारी नाभि को पता है कि हमारी कौन सी ब्लड वेसल सूख रही है, इसलिए वह उस आर्टरी में तेल बहने देती है। जब बच्चा छोटा होता है, उसके पेट में दर्द हो, तो हींग और पानी या तेल का मिक्सचर उसके पेट और नाभि के आसपास लगाने से उसकी समस्या तुरंत दूर हो जाती है। नाभि में शुद्ध गाय का घी या तेल लगाने से अनेक शारीरिक कमजोरियां, व्याधियां दूर होती हैं। सूखी आंखें, कमजोर आंखों को चमकदार स्किन को, बालों के लिए सोने से पहले नाभि में शुद्ध घी, नारियल तेल की 3 से 7 बूंद डालें। साथ साथ परमहंस देवाय नमः जपते जाएं। वो ना भूलें। घुटनों के दर्द का उपाय, सोने से पहले नाभि में अरंडी के तेल की 3 से 7 बूंदें डालें। इसे 1.5 इंच तक फैलाएं। अगर प्रोस्टेट है, गदूद बढ़ गए हैं, यूटीआई की समस्या है, चाहे महिलाओं को भी, तो नाभि के 1.5-2 इंच नीचे एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उसे दबाएं और नाभि मंडल में तेल से मालिश करें। एक बड़ी चमत्कारी औषधि आयुर्वेद में गोखरू, उसका पाउडर ले लें और उबाल कर काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। गर्मियों में ठंडा ही, गोखरू की तासीर वैसे ठंडी होती है और ये
बहुत चमत्कारी औषधि है। मूत्र संबंधी रोगों में, यूटीआई में, गदूद बढ़ जाने पर, साथ में नाभि मंडल की, पेट देवता पे हाथ फेरते हुए, गहरे सांस लेते हुए, श्री परमहंस शरणम गच्छामि। रात को सोने से पहले नाभि में सरसों या सरसों के तेल की 3 से 7 बूंदें डालें। सूखी स्किन, जोड़े के दर्द में भी, जोड़ों के दर्द में भी ये काम करता है। सूखी स्किन या होंठ सूखते हैं, 1.5 इंच तक घेरा बनाते जाएं। और मुंह और गालों पर अगर पिंपल्स आ जाते हैं, पिंपल्स, ऊपर बताए गए तरीके से नाभि में नीम के तेल की 3 से 7 बूंद डालें। नीम के तेल की। नाभि में देसी घी लगाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। नाभि में देसी गाय का घी लगाने से होंठ फटते नहीं हैं। नाभि में देसी गाय का घी लगाने से चेहरे पर चमक आती है। नाभि में देसी गाय का घी लगाने से बाल और दाढ़ी काली रहती है। हमारे तो है ही नहीं भैया। नाभि में देसी गाय का घी लगाने से आंखों के नीचे के काले घेरे दूर होते हैं। नाभि में देसी गाय का घी लगाने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। अब हमारे क्या झड़ेंगे। जय सच्चिदानंद। नाभि में देसी गाय का घी लगाने से चेहरे पर जो पिंपल्स हैं वो बहुत दिक्कत हो जाती है युवा अवस्था में, वो समस्या भी ठीक। नहाने के बाद तुरंत बिस्तर पर लेट जाएं, नाभि में घी भरकर 15 मिनट तक सो जाएं। घी नाभि के अंदर चला जाए। 1 दिन छोड़कर 3-4 महीने तक लगातार इस्तेमाल करें। और अगर जीवन भर करते हैं तो जीवन भर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रभु चरणों में अनुरक्त रहें और सदा जपते रहें श्री परमहंस शरणम गच्छामि।